कभी कभी किसी गरीब के दिल में भी वो मोहब्बत पलती है जो अमीरों की सोच से बहुत ऊपर होती है। एक ऐसा प्यार जो ना कभी कह पाया, ना कभी मांग पाया, बस चुपचाप सांसों की तरह किसी के लिए जीता रहा। आज की कहानी उसी मोहब्बत की है, एक गरीब आशिक की, जिसने सब कुछ हार कर भी प्यार को कभी हारने नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में हैं जिनका दिल प्यार की सच्ची कहानियों से धड़कता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर रोज नहीं मिलती और हर दिल नहीं समझता। गरीब आशिक का सच्चा प्यार। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल। अर्जुन एक गरीब मोची था जो शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर जूते सिलता था। कपड़े पुराने होते थे, उसके औजार जंग खाए होते थे, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसी गहराई जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसकी दिनचर्या में कुछ खास नहीं था। सुबह जल्दी उठना, स्टेशन के बाहर अपनी गुमटी खोलना, ग्राहकों की बाट जोहना और रात ढलने से पहले चुपचाप लौट जाना। लेकिन उसकी आंखों में हर रोज एक उम्मीद जगती थी, एक चेहरा, वाणी का चेहरा। वाणी से पहली बार उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वाणी अमीर जमींदार की इकलौती बेटी थी, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और रोज अपने पिता की कार से निकलकर स्टेशन के पास स्कूल जाती थी। अर्जुन उसी फुटपाथ पर किताबें बेचता था, अपने पिता की मदद के लिए। एक दिन अचानक बारिश आ गई और वाणी की चप्पल टूट गई। वो भीगती हुई उसी फुटपाथ तक आ पहुंची जहां अर्जुन बैठा था। चप्पल हाथ में लेकर उसने अर्जुन से पूछा, क्या ये ठीक हो सकती है? अर्जुन ने बिना कुछ कहे चप्पल लिया और ठीक करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद बारिश से नहीं, उस पहली बार महसूस हुई मोहब्बत से। उस दिन के बाद वाणी अक्सर बहाने से वहां आती। कभी किताब की जिल्द फट जाती, कभी पेन गिर जाता, हर बार कुछ न कुछ। अर्जुन भी अब उसका इंतजार करने लगा। उसने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें कहती थीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं। वो जानता था वो गरीब है, उसका सपना बहुत बड़ा है और वो लड़की बहुत ऊंचे घर की है, लेकिन फिर भी दिल कहां मानता है। वाणी को अर्जुन की आंखों की सच्चाई पसंद थी। उसे पहली बार ऐसा कोई मिला था जो उसे देखता था, छूता नहीं, जो उसे समझता था, मांगता नहीं। वो अमीरी से ऊबी हुई थी और अर्जुन की सादगी उसे खींचती थी। लेकिन वो दोनों जानते थे, इस प्यार का कोई नाम नहीं होगा, कोई मंजिल नहीं होगी। एक दिन वाणी की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन को एक कोना पकड़कर कहा, मेरी शादी तय हो गई है, दिल्ली के किसी मंत्री के बेटे से। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो कुछ कहता भी कैसे? वो तो उस शादी का खर्चा चप्पलें सिलकर 1 साल में भी नहीं निकाल सकता था। उसने बस इतना पूछा, क्या तुम खुश रह पाओगी? वाणी ने बहुत धीमे से सिर हिलाया, नहीं। फिर कुछ पल बाद बोली, चलो भाग चलते हैं कहीं दूर। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो भरोसा मांग रही थीं, लेकिन अर्जुन ने अपना सर झुका लिया। मैं नहीं चाहता, तुम मेरी गरीबी में घुटो। जब मैं कुछ बन जाऊं तब आना, वादा करता हूं, इंतजार करूंगा। वाणी कुछ नहीं बोली, बस अपनी कलाई से एक चूड़ी उतारी और अर्जुन के हाथ में रख दी। अगर मैं न आ सकी तो इसे देख लेना, मेरी याद आ जाएगी। वो चली गई और उसके साथ अर्जुन की दुनिया भी। उस दिन के बाद अर्जुन ने और मेहनत की। वो अब सिर्फ चप्पल नहीं जोड़ता था, वो अपने टूटे हुए सपनों को भी जोड़ता था। कुछ महीनों बाद वाणी की शादी हो गई। शहर में बड़े स्तर पर चर्चा थी। अर्जुन दूर से देखता रहा, जैसे कोई सपना अपनी आंखों से विदा होते देखता है। उसने वो चूड़ी आज भी अपनी जेब में रखी थी, जैसे दिल के सबसे करीब कोई दर्द छुपा रखा हो। वक्त बीतता गया। अर्जुन अब मुंबई आ गया था। स्टेशन के बाहर एक कोने में अपनी दुकान जमाई थी। उसके चेहरे पर अब उम्र की रेखाएं थीं, पर आंखों में अब भी वाणी थी। हर उस लड़की को वो देखता जिसकी चाल या आंखें थोड़ी सी भी वाणी जैसी होती, लेकिन हर बार उसके दिल की उम्मीद टूट जाती। फिर एक दिन बारिश हुई, वैसी ही जैसे उस दिन हुई थी जब वाणी पहली बार उससे मिली थी।
उसी भीगती हुई भीड़ में अर्जुन ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। गीले बाल, सूजी हुई आंखें, थकी चाल, लेकिन पहचान वही थी, वो वाणी थी। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने उठकर कहा, वाणी। वाणी रुकी, कांपी और फिर दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। मैं भाग आई, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ तुम्हारे पास। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन उसे अपनी छोटी सी दुकान के पीछे लाया, भीगे कपड़े सुखाए, खाना लाया और फिर धीरे से बोला, तुम भीग गई हो, आओ पहले पांव पोंछ लो, फिर जूते सिलवा लेना। वो दोनों मुस्कुराए, जैसे जिंदगी ने एक मौका फिर दिया हो। लेकिन किस्मत शायद उनकी मोहब्बत से जलती थी। वाणी को तेज बुखार चढ़ गया। वो पूरी रात तड़पती रही। अर्जुन ने अपना खून दिया, हर जमा पैसा इलाज में लगा दिया। लेकिन सुबह जब सूरज निकला, वाणी नहीं बची। वो उसकी बाहों में सदा के लिए सो गई। अर्जुन ने उसके शरीर को अपनी पुरानी चादर में लपेटा, वही चप्पल उसके पांव में पहनाई जिसे उसने सालों पहले वाणी के लिए बनाया था, और स्टेशन के पास नदी किनारे उसका अंतिम संस्कार किया। कोई रिश्ता नहीं था, कोई समाज की मुहर नहीं थी, लेकिन एक मोहब्बत थी जो सब रिश्तों से ऊपर थी। आज भी अगर आप मुंबई के पुराने स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा मोची देखें जो जूते के साथ साथ कभी कभी फूल भी सिलता हो, तो समझ लीजिए वो अर्जुन है। उसके पास अब भी एक पुरानी चूड़ी है जो वो हर सुबह अपनी आंखों के पास रखता है, जैसे अब भी वो आंखें तलाश रहा हो जिनमें कभी उसकी पूरी दुनिया बसती थी। बरसों बीत चुके हैं। मुंबई स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा मोची नहीं, अब एक छोटा सा स्टॉल है जिस पर लिखा है, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल ने मुझे प्यार सिखाया। किसी ने पूछा, यह किसका नाम है? अर्जुन मुस्कुराया। एक लड़की थी जो टूटी चप्पल लेकर आई थी और मेरा दिल तोड़ गई। फिर अर्जुन अपने बक्से से आज भी वो हरी चूड़ी निकाल कर देखता है और कहता है, मैं आज भी उसके इंतजार में बैठा हूं, पर अब मैं जूते नहीं, कहानियां सिलता हूं। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें, और अगर अर्जुन की कहानी ने आपको छू लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी उसकी नहीं, शायद आपकी हो।